लेट हो गए हैं जी। चलो आ जाओ अब, है ना, सभी आ जाओ। वेरी गुड। डिम्पल, प्रविंदर, मंजू, निशा, बबीता, रविंदर, सोनिया, संजू। गुड मॉर्निंग बच्चे सभी को। हर हर महादेव। गॉड गिफ्टेड रवीना। गुड। सरिता, मुकेश। हाँ, एस्टेट टीजीटी के लिए भाई मुकेश कोई दिक्कत नहीं है। टीजीटी में बिल्कुल। अरे टीजीटी वाले टेंशन मत लो, यदि किसी का 70 नंबर का मैथ है ना, तो 70 में से ये समझ लो आपके 65+ क्वेश्चन ठीक होंगे। जितना मैं कराऊँ, यदि आप वो कर जाते हैं। अनुराधा, दीक्षा, ठीक है, जांगरा। जो टीजीटी पीआरटी, देख भाई, पीआरटी में कितना 40 नंबर का मैथ है एस्टेट में, ठीक है। पीआरटी में 40 नंबर का मैथ है, और जो हमारा टीजीटी में 70 नंबर का मैथ है, ठीक है। 40 वाले यदि जितना मैं कराऊँ वो कर लो, तो आपके 35+ क्वेश्चन के आप 40 के 40 ठीक हो जाएं। और टीजीटी मैथ के तो ये समझ लो पेपर क्लियर है आपका, जितना मैं कराऊँ वो कर जाओ, क्योंकि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल की तरफ लेके चलूंगा। जैसे आपको ये नहीं है कि भाई एक दो क्लास नॉर्मल ले ली ना, अब आराम आराम से क्वेश्चन का लेवल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है बच्चे। भाई बीएड वाले नहीं कर सकते मेरे हिसाब से अप्लाई, है ना। वॉइस कम है, वॉइस का तो मतलब ही नहीं बनता कम है। देखो, सुनो देखो, जैसे आपको ये नहीं है कि बीएड वाले वैसे जेबीटी में अलाउड नहीं कर रखे उन्होंने, ठीक है जी। नक्श, हाँ भाई नक्श, क्या हाल है। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ अब। अब अपनी बात को यहीं रोक के अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अपनी क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। और यहाँ जैसा कि आप सब देख रहे हैं, कल मैंने आपको बताया था फर्स्ट प्रोपोर्शनल टू, सेकंड प्रोपोर्शनल टू, ठीक है भाई, ठीक है। और थर्ड प्रोपोर्शनल टू, फोर्थ प्रोपोर्शनल टू, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात। अब इसने कहा है कि यहाँ चतुर्थ अनुपात, व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। भाई चतुर्थ अनुपात अपने को बताना है, चौथा अनुपात अपने को बताना है। ठीक है जी, वेरी गुड, ठीक है। आ जाए अब। यहाँ पे हमें इस चीज का पता है कि भाई प्यारे बच्चों, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, पहला ये है। दूसरा क्या, एक्स प्लस वाई हमें ये दे रखा। प्रोपोर्शनल टू किसके समान अनुपात है, ये है एक्स माइनस वाई के। और भाई फोर्थ वाला मेरे को नहीं पता, फोर्थ वाला मेरे को नहीं पता, इसलिए हमने क्या कर दिया भाई, हाँ, वो आज दे देंगे रविंदर आपको। चलो अब यार लास्ट में बात करेंगे, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। हमें इस चीज का पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। हमें पता कि फोर्थ इंटू क्या, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या, एक्स माइनस क्या, वाई। अब हमें इस चीज का पता है, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। अब आप एक सी बताओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, ए स्केयर माइनस क्या, बी स्केयर, ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ। कैंसिल हुआ तो कितना भाई, वन हमारा क्या आंसर आया, एक हमारा क्या प्यारे बच्चों आंसर आ गया, क्या आ गया, आंसर आया, ठीक है। एक हमारा क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। बोलो भाई जी बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ, ठीक है, ठीक, क्लियर है। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार, ठीक है। अब चलो आगे बढ़े यहाँ से। भाई थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, अब बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे, कराता रहूंगा। मैंने कल एक कंडीशन बताई थी, इसलिए क्वेश्चन रह गए थे, क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, भाई डेली ये मेरी मॉर्निंग में 10 बजे लाइव आता हूँ मैं, ठीक है। और आज शेड्यूल थोड़ा लेट डला, लेकिन फिर भी हम अपने टाइम पे आ गए हैं ना। देखो, आज जो पढ़ेंगे, अब यहाँ पढ़ेंगे मध्य अनुपात। भाई मध्य अनुपात कैसे निकालेंगे, मध्य अनुपात, मध्य अनुपात, या मीन प्रोपोर्शनल। मीन प्रोपोर्शनल क्या भाई, आप एक से बताएं। मैं कहूं यहाँ पे ए और बी का, ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, ए और बी का मध्यानुपात होगा रूट ए बी। क्या होगा भाई, रूट ए बी। आपको इतना याद रखना है, ए और बी का जो मध्यानुपात होगा वो क्या होगा भाई, रूट ए बी होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, रूट ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे
एक चीज मेरी बड़े ध्यान सुनना बेटा, पीआरटी, टीजीटी मैथ और टीजीटी कॉमन सेक्शन के लिए एस्टेट हरियाणा, ठीक है, सभी के लिए क्लास बेनिफिशियल रहेगी। एक एक नंबर आपके लिए बड़ा जरूरी है। जिस बच्चे के नंबर 90 हमें चाहिए पास होने के लिए, 89 आ जाते हैं, उसको बड़ा दुख होता है कि एक नंबर से रह गया। अब आप किसी भी सब्जेक्ट में लापरवाही मत करें। ये क्लास आपका एचटेट, डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस हर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, अब बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी। चलो आ जाओ भाई, पीडीएफ मिल जाएगी, आप टेलीग्राम उस पे व्हाट्सअप कर देना, मैंने नंबर दे रखा। चलो रूट ए बी, ठीक, जैसे कि मैंने कहा 4 और 4 और किसका भाई, 25 का, 4 और 25 का मध्यानुपात क्या होगा, मध्य अनुपात। मध्यानुपात मतलब क्या, मीन प्रोपोर्शनल, ठीक है, 4 और 25 का मध्यानुपात। अब आप एक चीज बताएं, 4 और 25 का मध्यानुपात, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम ए मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, इसको हम बी मान लेंगे। ये ए और ये क्या भाई, बी आया, ए और क्या, बी हमारा आ गया, ठीक है। ठीक है मेरे बच्चे, अब यहां पे आप देखें, ये हमने देखा कि ए और बी हमारे पास भाई कहीं ना कहीं ये आ गया है, ठीक है। अब ए और बी आया तो हमें पता मध्यानुपात, मध्यानुपात क्या, रूट ए बी। अब आप एक चीज बताएं, 4, ठीक है, और यहाँ कितना भाई, 25। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना, 2, 25 का कितना, 5, 2 गुना 5 कितना भाई, 10 हमारा क्या आ गया, आंसर आया। 10 क्या आया भाई, आंसर आया। किसी को डाउट है क्या, 10 क्या आया जी, आंसर आया, ठीक है भाई। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक है। अब आप एक चीज देखें यहाँ पे कितना भाई, हमारा कितना 10 क्या आंसर आया, ठीक है। चलो अब मध्यानुपात निकालने का जो तरीका है, रूट ए भी हमने देख लिया, ठीक है। अब देखें यहाँ पे कुछ कंडीशन बताऊं आपको, मैं कह दूं 1 का स्क्वायर रूट 1 रहेगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या रहेगा, 2 रहेगा, वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना भाई, 3 रहेगा, और भाई 16 का 4 रहेगा, 25 का क्या रहेगा, 5 रहेगा, 36 का 6 रहेगा, जिससे आप डायरेक्ट आंसर दे पाए, 49 का 7 रहेगा, 64 का 8 रहेगा, यहां पे 81 का 9 रहेगा, 100 का 10 रहेगा, 121 का 11 रहेगा, 144 का 12 रहेगा, ठीक है, 169 का 13 रहेगा। अब थोड़ा गैप कर देंगे, 225 15, 256 16, 20 400 20, 441 21, ठीक है भाई, 625 25, ठीक है। अब देखिए भाई यहाँ पे देखो, अब ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं यहाँ पे, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल, मध्यानुपात निकालना है। क्वेश्चन मैं लिखूंगा, डायरेक्ट आंसर बताएंगे आप, ठीक है। आप बताओ 100 और 144 का मध्यानुपात, कमेंट आने चाहिए स्पीड से, डायरेक्ट आंसर, जी जी, डायरेक्ट आंसर 100 और 144 का मध्यानुपात बताएं भाई, 100 और 144 का मध्यानुपात क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर आ जाना चाहिए जल्दी, स्पीड से, पूरी स्पीड से आंसर है ना आपका। 100 और 144 का मध्यानुपात बोलो, 100 और 144 का, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, 120 120, वेरी गुड। क्यों, देख भाई, हमें पता क्या करेंगे, 100 गुना कितना, 144, और यहाँ इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 100 का कितना भाई 10 आया, 144 का 12, आंसर कितना मेरे प्यारे बच्चों, 120 हमारा क्या आंसर आया, कितना, 120 हमारा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा भाई, ठीक है। चलो अब ये क्वेश्चन हमने कर लिया, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने क्या देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखा कि भाई 16 और 400 का
16 और 400 का मध्यानुपात डायरेक्ट। 16 और 400 का बताएं बताएं, 16 और 400 का, 16 और 400 का, ठीक है। अरे 16 और 400 का चेक करो यार। 16 का मतलब कितना, 4। 16 का मतलब 4। 400 का मतलब कितना भाई, 20। और कितना आया, 4 दूनी 8, तो कितना आंसर आया, 80। कितना आ गया साहब, 80 हमारा आंसर आया। 80 क्या आया, आंसर आया। 80 क्या आया, आंसर आया। वेरी गुड, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगली टाइप पे, ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। 25 49 का मध्यानुपात क्या होगा। 25 और 49 का मध्यानुपात क्या, 25 और 49 का मध्यानुपात क्या। 25 का कितना भाई, 25 का हमारा रहेगा कितना, 5। 49 7, 7 पंजे 35। आंसर कितना भाई, 35। आंसर कितना, 35। वेरी गुड यार, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आ जाओ, 80 हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। अब ये कंडीशन भी आपके क्लियर है, क्लियर, आगे बढ़े। चलो आ जाओ बच्चे अब यहाँ से। फिर हैं, हम कह दें ए बी का, ए बी का तृतीय अनुपात क्या होगा। तृतीय अनुपात, ठीक है, या थर्ड प्रोपोर्शनल तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है भाई। तृतीय अनुपात होगा मेरे प्यारे बच्चों, बी स्केयर डिवाइड बाय ए। बी स्केयर डिवाइड बाय ए, बी स्केयर डिवाइड बाय ए, क्लियर। बी स्केयर डिवाइड बाय ए, हम कह दें यहां पे, हम बोलेगी 5 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 5 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा। फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 5 and 20, 5 and 20, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं प्यारे बच्चों, अरे मेरे बच्चे इजी नहीं आते, लेकिन बेसिक तो करवा दूं पहले। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने 10वीं का मैथ ही नहीं पढ़ा, अब उनको बेसिक चीज ही नहीं बताऊंगा तो हाई लेवल में कैसे लेके जाऊंगा मैं। टाइम तो लगेगा ना, वहां तक आप देखते रहो, पूरे चैप्टर देखना, ठीक है। अब इसने कहा तृतीय अनुपात थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको माना ए, इसको माना बी, सभी का आईक्यू लेवल एक जैसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। क्या होगा, 20 के डिवाइड बाय ए, बी कितना 20, 20 का स्केयर कर दो, डिवाइड बाय कितना, ए कितना 5 है, यहाँ कितना भाई 20 गुना कितना बच्चे 20 आया, और डिवाइड बाय कितना 5 आया, और यहाँ कितना भाई 4 आया, तो कितना प्यारे बच्चों 80 हमारा क्या आंसर आया, क्या है भाई 80 हमारा आंसर आया, ठीक है। तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात हमने निकाल लिया, ठीक है। ए और बी का, ए बी का तृतीय अनुपात बी स्केयर डिवाइड बाय क्या ए होगा। अब बता दो किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, तो भाई अब यहां से आगे चलते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ भाई अब सीरीज में, ठीक है। 16 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, 16 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा, ठीक है जी। जी भाई तृतीय अनुपात क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 और 24 का। इसको क्या मानेंगे, ए मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे भाई बी मानेंगे, और हमें पता तृतीय अनुपात क्या होता है, बी स्केयर। बी स्केयर डिवाइड बाय क्या भाई ए, बी कितना है 24, 24 का स्केयर, तो स्केयर मत करे सीधा गुना कर ले ऐसे ही, 24 गुना 24 डिवाइड बाय कितना 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और यहाँ कितना 12, और 12 तिया कितना भाई 36। 36 हमारा क्या आंसर आया भाई, 36 क्या आया आंसर, 36 के आगे मेरे बच्चे आंसर आ गया, ठीक है।
चलो आ जाओ बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो भाई थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। करो बच्चे। 0.8 और 0.2 का तृतीय अनुपात याद करें, ठीक है। जीरो तृतीय अनुपातिक याद करें। तृतीय अनुपात कैसे भाई? आप अब डेसिमल में, ये ए है और ये क्या बच्चे बी है, ये क्या है ए और ये क्या मेरे बच्चे बी है, ए और क्या बी, ठीक है। ए और क्या है भाई बी है ना। जी भाई, ठीक है बच्चे, आ जाओ। अब यहाँ पे ये b 0.2 होल स्क्वायर, ये क्या a 0.8, बच्चे इसको 0.2 इंटू 0.2, 0.8 पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल कर दो, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ कितना 4, कितना आया 2 डिवाइड बाय डेसिमल के बाद एक अंक का तो कितना 10 आ जाएगा, और यहाँ कितना 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना 4, तो कितना 1/20 हमारा आया, 1/20। अब 1/20 हमारा आया है, तो मेरे प्यारे बच्चों 1/20, तो आप एक चीज देखें, एक को कितने से डिवाइड करें 20 से, ना जाने की 0 दशमलव फिर एक 0, ठीक है भाई, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना ना जाने की 0, फिर कितना 100, फिर कितना 5, तो कितना आ गया भाई 0.05 हमारा क्या आंसर रहेगा, 0.05 हमारा आंसर रहेगा, 0.05 हमारा आंसर। बहुत बढ़िया भाई, है ना। क्लियर है, ठीक। चलो अब यदि है ना एग्जामिनर यही कह दे, देख बच्चे एग्जामिनर यही कह दे, एग्जामिनर क्या कह दे, जो है ना इसने कहा तृतीय अनुपात की जगह ना मध्य अनुपात कह दे, क्या कह दे मध्य अनुपात कह दे, मान लो मध्य अनुपात वो कह देगा, तो क्या करेंगे मध्य अनुपात के लिए, ये ए ये बी 0.8 और इंटू कितना 0.2, इसका स्क्वायर रूट कर दो, क्या कर देंगे स्क्वायर रूट, इसको 8/10, इसको कितना 2/10, ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 बटे कितना भाई 100, और 16 का वर्गमूल कितना 4 और 100 का कितना भाई 10 आया, ठीक है। तो कितना भाई यहाँ पे 2/5 आंसर आया, कितना है भाई 2/5, ठीक है। कितना प्यारे बच्चों 2/5। क्लियर है, मध्य अनुपात क्या दें, तो मध्य अनुपात इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई ये लो मध्य अनुपात, ठीक है। मध्य अनुपात 3 + √2 12 - √32 का मध्य अनुपात क्या होगा, मध्य अनुपात क्या होगा अपने को ये बताना है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ देखिए मीन प्रोपोर्शनल टू, भाई इसको क्या लिखेंगे, ये ए हुआ और ये क्या हुआ बी हुआ, और मध्यानुपात का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पे ए और बी का मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करके क्या कर देंगे भाई स्क्वायर रूट हम कर देंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट हम कर देंगे। अब आप एक बात बड़े ध्यान से सुनना यार, क्वेश्चन कभी भी है ना दे दिया जाए तो उसको इतना लेंथी नहीं करना, ठीक है। नहीं मेरे बच्चे मैं अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैम के घर से नहीं। ये a + b क्या इसके दोबारा फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, इसके फैक्टर होंगे, नहीं होंगे, इसके फैक्टर क्या होंगे 4 × 3, 4 × 12, ठीक है भाई। इस 32 के फैक्टर क्या 16 × 2, 16 × 2, ये 4 × 3 सेम रखेंगे, ठीक है। यहाँ 16 कितना 4, 4 वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं यहाँ पे बड़े ध्यान से, जो फैक्टर होता फैक्टर कर लिया, सबसे पहले ये वैल्यू मैंने रखी 3 + √2, 3 + √2, यहां से 4 बाहर ले लो, 4 मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 3 - √2, 3 - √2, मतलब इस सारे की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 यहां से बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना 3 - √2 बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा 3 - √2 बनेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे अब देखो बच्चे a + b a - b, a + b a - b क्या होगा a² माइनस क्या b², ठीक है, a² - b² और इंटू क्या 4 कर देंगे। अब आप एक चीज बताएं भाई, 4 का वर्गमूल तो 2 आया, 4 का वर्गमूल 2 है, बिल्कुल ठीक है भाई। 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 में से 2 गया कितना 7, तो कितना
2√7 हमारा आंसर, 2√7 हमारा आंसर, इसको ऐसे लिखेंगे 2√7 हमारा आंसर, 2√7 हमारा क्या भाई आंसर रहेगा 2√7। ठीक है, 2√7 हमारा क्या मेरे प्यारे बच्चों आंसर हमारा रहेगा। क्लियर है? 2√7। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हम्म। हाँ जी भाई। हाँ सभी के लिए मेरे बच्चे हैं, ठीक है। चलो, ये चतुर्थ अनुपात ये तो कल करा दिया था, ये अभी हो गया हमारा, है ना। और भाई ये भी कल करा दिया था, ये क्रमागत समानुपात करा दिया था, ये ग्राउंड वाला भी कल हो गया था। अब बचा क्या है, आ जाओ ये क्वेश्चन देखो। अब बढ़ रहा है ना लेवल, आराम आराम से, है ना। आता है भैया, स्टार्ट में बिल्कुल आता है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या करना है। 1.8 और 3.2 के बीच का मध्य अनुपात 5 और 3 का तृतीय अनुपात क्या होगा। अनुपात, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.8 एंड 3.2 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ द 5 एंड 3। ज्यादा मत सोचो, यहाँ आप है ना आराम से एक चीज देखें, मध्य अनुपात निकालने का तरीका क्या। भाई इसको 1.8 को क्या लिखेंगे, 18/10 लिखेंगे। भाई इसको क्या लिखेंगे, 32 बटे क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। और ये क्या कर देंगे, इसका वर्गमूल, ये, ठीक है। इसको ए और इसको बी, इसको ए और इसको बी, ए और बी लिखेंगे तो क्या, ये ए हुआ ये बी हुआ। तृतीय अनुपात क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, ए। ये बात ठीक है। अब यहां ना थोड़ा ध्यान से देखो, हम इसको आना क्या लिखेंगे, इसको 9 गुना 2 लिख सकते हैं, लिख सकेंगे भाई। इसको क्या लिखेंगे, 16 गुना 2, 16 गुना 2, ठीक है। और 10 गुना 10 कितना, 100। 9 का वर्गमूल 3 आया, 16 का वर्गमूल 4 आया, 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल 2 आया, 10 गुना 10 100, 100 का वर्गमूल 10 आया। रेशो ये कितना होगा, 3 का पावर 2 9, 9/5। यहां कितना, 2 पंजे 10, 3 तिया 9, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना भाई, 4:3 हमारा आंसर आया। 4:3 हमारा आंसर आया, 4:3 हमारा क्या आंसर आ गया, ठीक है। 4:3 हमारा आंसर आता है, ठीक है भाई। डेसिमल हटा दिया, 18/10, 32/10। 18 को 9 गुना 2, 32 को 16 गुना 2, ठीक है। अब आप एक चीज बताएं, 9 का वर्गमूल 3 हुआ भाई, 16 का 4 हुआ, 2 गुना 2 कितना भाई, 4 का वर्गमूल कितना 2, 10 गुना 10 100 का कितना 10, यहाँ कितना 3 का स्केयर 9, 9/5। भाई कैंसिल कर दें तो कितना, 4:3 हमारा क्या आंसर आया। 4:3 क्या आएगा भाई, आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, बताएं भाई। चलो आ जाओ, ठीक है। ये यदि रेशो के अंदर बैठा है ना, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बच्चे। रेशो के अंदर कोई भी वैल्यू बैठी है तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है, ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, ये तो हमने कर लिया तृतीय अनुपात, ये कल कर लिया था, है ना। चतुर्थ अनुपात ये भी कल कर लिया, ये आज कर लिया हमने। ये देखते हैं, ठीक है, ये कैसे होगा। यदि A/B = B/C है, तब A⁴ अनुपात याद करें। इफ A/B = B/C, देन फाइंड A⁴ इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दे, इस वैल्यू को क्या लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या। भाई इसको लिखेंगे A/B, इसको लिखेंगे B/C, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, B² इज इक्वल टू AC, B² इज इक्वल टू AC। ये बात कन्फर्म है, B² इज इक्वल टू AC। हमें क्या चाहिए, A⁴ B⁴ B⁴ क्या करना है भाई, यहां पावर 4, यहां पावर 2, दोनों तरफ स्केयर कर दो, बोथ साइड स्केयरिंग। इसका पावर 2 करेंगे, यहां क्या बनेगा, A² और क्या C², कितना B का पावर कितना 4, और यहाँ क्या A⁴ 2 और C का पावर कितना 2। अब यहां आप एक चीज बताएं, A⁴ को मैं A⁴ 2 गुना A⁴ 2 लिख सकता हूं, क्यों, बेस एक जैसे पावर आपस में जुड़ जाएंगे तो सेम आ जाएगा। B⁴ का वैल्यू कितना है, B⁴ का वैल्यू है A² इंटू क्या C² आया, A² इंटू C², A² से A² कैंसिल,
तो क्या बना, ए स्केयर रेसो सी स्केयर, हमारा आंसर आया ए स्केयर रेसो क्या भाई, सी स्केयर, हमारा क्या आंसर आ गया भाई। ठीक है जी। पीडीएफ भाई मैंने ना देख कल भी यार आपको बताया था मेरे बच्चे, एक चीज बताओ यहाँ पे, देखो ये नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप कर दें कोई डाउट है तो, ठीक है। और दूसरा, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, आपको डेली पीडीएफ मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास का, मेरी बात समझे। ठीक है जी, ये नंबर है भाई, ठीक है, आप इस पे मैसेज कर देना, मैं आपको ऐड कर दूंगा। आपको पीडीएफ की जो हेल्प होगी, प्रैक्टिस सीट की जो हेल्प होगी, वो सारी हम कर देंगे यार, ठीक है। सभी का आंसर आ रहे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरे बच्चे इसका मल्टीप्लाई करें क्रॉस, बी इंटू बी बी स्केयर ए इंटू ए सी, यहाँ एक बी का पावर 4 है, बोथ साइड स्केयरिंग पावर कर देंगे पावर, भाई देख पावर के ऊपर पावर आपस में मल्टीप्लाई, बी का पावर 4, यहाँ कितना ए स्केयर, यहाँ कितना सी स्केयर, ठीक है। ए का पावर 4 को क्या लिखेंगे, ए का पावर 2 गुना ए का पावर 2, बी का पावर 4 का मतलब क्या है, बी की पावर 4 का मतलब है ए स्केयर इंटू क्या सी स्केयर रहेगा, यहाँ कैंसिल हो गया ए स्केयर से ए स्केयर, तो आंसर कितना, ए स्केयर रेसो सी स्केयर, हमारा क्या आंसर आ गया भाई। करा दिया मेरे बच्चे, ठीक है, दोबारा ये हमने कराया था कल। चलो देखो, इसमें क्या कहा इसने, संख्या 5 8 15 का चतुर्थ समानुपाती और संख्या 12 और 30 के तृतीय समानुपाती का अनुपात क्या होगा। भाई यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, फर्स्ट नंबर ये सेकंड ये थर्ड, फोर्थ निकालना है तो क्या करेंगे, हमें पता इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या 8 गुना 15, इन दोनों का प्रोडक्ट को किससे डिवाइड कर देंगे, पहले नंबर से, क्या निकला, फोर्थ प्रोपोर्शनल निकला। इसने कहा 12 30 का तृतीय अनुपाती, इसको ए मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, बी मानेंगे, और ये क्या होता है बी स्केयर डिवाइड बाय क्या ए कितना है भाई 12, ठीक है। यहाँ पे देखो 5 थी कितना भाई 15, और यहाँ कितना 8 गुना कितना 30 होगा, और यहाँ कितना 30 गुना कितना भाई 30 हमारा हुआ, और डिवाइड बाय कितना 12, यहाँ से कैंसिल करो, कैंसिल करेंगे तो कितना भाई 6 आया, और यहाँ कितना आया 15, कितना 15, और यहाँ कितना भाई 5 आया, ठीक है। 3 पंजे 15, अब यहाँ देखिए 8 रेसो 5 गुना 5 कितना भाई 25, 8 रेसो 25 हमारा आंसर आया, 8 रेसो 25 हमारा आंसर आया, ठीक है जी। 8 रेसो क्या 25 हमारा आंसर, क्लियर। 8 रेसो 25 हमारा आंसर, देख अब दिक्कत आएगी नहीं। चतुर्थ अनुपात मैंने आपको सिखा दिया, तृतीय अनुपात आपको सिखा दिया, रेशो ही तो बताना है, इधर चतुर्थ अनुपात निकाल दो, उधर तृतीय अनुपात निकाल दो, थर्ड प्रपोर्शन निकाल दो। अब क्या करना है, दोनों को रेशो बताना भाई, रेशो के अंदर वैल्यू पुट कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया यार, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो इसका बताओ, ये बताओ भाई, इसका आंसर बताएं एक बार सभी, है ना, इसका आंसर बताओ शाबाश जल्दी से एक बार। ऑब्जर्वेशन जी जी। भाई 2 4 6 का चतुर्थ अनुपात, 4 8 6 का तृतीय अनुपात का अनुपात क्या होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। बताओ रे आंसर इसका। हाँ जी, ए ए, सभी का ये आ रहा है। देखो भाई, ये क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ निकालना तो क्या करेंगे, सेकंड इंटू थर्ड डिवाइड बाय फोर्थ, रेशो, भाई इसका तृतीय अनुपात क्या करेंगे, इसका स्केयर डिवाइड बाय कितना 4, यहाँ कितना भाई 2 आया, 6 दूनी 12, ठीक है, और यहाँ कितना 64 बटे कितना भाई 4, यहाँ कितना 16, तो कितना 12 रेशो कितना भाई 16, कितना 3 अनुपात कितना भाई 4, ठीक है। 3 अनुपात कितना 4 हमारा आंसर आया, 3 अनुपात 4 हमारा आंसर, ठीक है भाई। कोई डाउट है क्या, नो डाउट, क्लियर, कोई यहाँ तक कोई भी डाउट है तो भाई पूछ लो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ भाई, बताएं एक बार इसका आंसर। इसका आंसर देखो, यहाँ ये है ना पी स्केयर है यार, ये पी स्केयर, पी स्केयर, ठीक है। यदि पी रेशो क्यू 3:2 है, तो पी स्केयर माइनस क्यू स्केयर, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का मान याद करें। आप सभी को पता है कि यहाँ पे पी का वैल्यू 3, क्यू का वैल्यू कितना 2। पी की जगह 3 रखो, 3 का पावर 2 कितना 9 आया, क्यू की पावर 2 कितना भाई 4 आया, मतलब कि 2 का पावर 2 4। पी कितना भाई, 3 का पावर 2 9, और यहाँ 2 का पावर 2 कितना 4। 9 माइनस 4 कितना भाई 5, और 9 और 4 कितना 13। आंसर कितना भाई 5:13, 5:13। भाई ऐड कर देंगे, सभी को कर देंगे, ठीक है ऐड। जो जो आता रहेगा, एक ही बार पूरा दिन में एक ही बार ऐड होते हैं, वो भी शाम के टाइम। जिसके लिंक सेंड कर देंगे, वो बच्चे अपने आप ही कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। लिंक सेंड होता है बच्चे, ठीक है। चलो आ जाओ, आगे बढ़े। ठीक है भाई, ये हमारा मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ठीक है। मीन प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शनल टू मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात। ये जो कॉन्सेप्ट थे, ये कॉन्सेप्ट आज खत्म होता है, ठीक है। कल रहेगा मिक्सअप क्लास। मिक्सअप कैसे, मिल्क या वाटर, एसिड वाटर वाले क्वेश्चन, इनकम एक्सपेंसिव वाले, इनकम एक्सपेंसिव सेविंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। यदि टाइम बचा तो फिर क्वाइन वाले क्वेश्चन भी हम करवा देंगे। अब जो सीरीज रहेगी वो मिक्सअप सीरीज सारी रहेगी, ठीक है भाई। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है भाई, अब बताओ जिसको क्या पूछना है। संस्कारी बालक क्या भेज दिया जी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रहेगा। बोलो एक बार। बॉयज वाले क्वेश्चन कल आएंगे, बॉयज वाले जितने भी क्वेश्चन है ना। बहुत बढ़िया समझान दे, थैंक यू। डेली भाई आना, शेड्यूल डाल देंगे, उस शाम को शेड्यूल डल जाएगा। आज शेड्यूल नहीं डल पाया था किसी कारण से, और शाम को ही शेड्यूल डाल देंगे, आप किस टाइम क्लास रहेगी, ठीक है। चलो भाई, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।